सबसे पहले भक्ति में भक्ति की पहली सीढ़ी आदौ श्रद्धा। आदौ माने सबसे पहली सीढ़ी श्रद्धा है। जैसे मकान में नींव होती है, वो नींव ठीक है, गहरी है, तो मकान बहुत समय तक चिरस्थायी रहता है। वैसे ही आदौ श्रद्धा जिसकी ठीक है उस पर कई मंजिल चली जाती है। बहुत से कथाएं ऐसी हैं जिनका संबंध केवल श्रद्धा से है। जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास जी के चरित्र में आता है, एक व्यक्ति ने उनमें बहुत श्रद्धा किया और उनसे कहा कि हमको राम का दर्शन कराइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, किसी ऊंचे ताड़ के पेड़ पर के पास एक बल्लम गाड़ दो और उस पर राम राम कहते हुए इसके नोक पर कूद पड़ो, तो तुमको राम की प्राप्ति हो जाएगी। उसने ऐसा ही किया, राम की प्राप्ति हुई। दूसरा भी गया, उसका साहस नहीं पड़ा। उसने सोचा ये तो हमको मारना चाहते हैं, अश्रद्धा हुई, वापस चला गया। ऐसे ही और भी बहुत सी कथाएं हैं। समर्थ गुरु रामदास के प्रसंग में आता है कि शिवाजी उनके लिए सिंघनी का दूध लाए, प्राणों की परवाह नहीं किया। और भी बहुत सी कथाएं हैं पांडवों की। गुरु द्रोणाचार्य ने परीक्षा लिया, और उस परीक्षा में पांडव पास भय। उन्होंने एक मगरमच्छ को रूप बनाया और कहा हमको पकड़ लिया है किसी ने। तो अर्जुन ने जाकर के सहायता दिया, अपने प्राणों की परवाह नहीं किया। इसी तरह से अनेक कथाएं हैं जिसमें अपने प्राणों की परवाह न करके श्रद्धा वाला कूद पड़ा और पार चला गया। पांडवों के अलावा और भी बहुत सी कथाएं हैं भक्तमाल में जिनका संबंध इसी प्रकार की श्रद्धा से है। श्रद्धा वाला पार चला गया, अश्रद्धा वाला रह गया। जैसे गुरु दक्षिणा के समय पांडवों ने कहा हम गुरु दक्षिणा देंगे। बोले जाओ द्रुपद को जीत के लाओ आधा राज्य। पांडव सफल भये। तो ऐसे अनेक कथाएं हैं
जिनका संबंध श्रद्धा से है, और श्रद्धा में ऐसा चमत्कार है कि अनहोनी बातें दिखाई पड़ती हैं, हो गई हैं, और इसके विपरीत अश्रद्धा वाला रह गया। अश्रद्धा वाला फेल हो गया, खतरे में चला गया। जैसे दुर्वासा की सेवा किया कौरवों ने कि आप वहाँ आतिथ्य लीजिए जा कर के, ऐसे समय में लें जब द्रौपदी भोजन कर चुकी हो। दुर्वासा ने उनको वचन दिया था कि महाभारत की कथा है, प्रामाणिक कथाएं हैं। वो चले गए, उसी समय 10,000 या 60,000 शिष्यों के लेके द्रौपदी ने भगवान को बुलाया। वन में भगवान चले गए, रक्षा हुई। और उल्टा दुर्वासा ने शाप दिया था, पांडवों को वरदान दिया, जाओ तुम्हारे शत्रु मारे जाएंगे। कथा बड़ी लंबी है। इसी तरह से दुर्योधन ने द्वैत वन में जब पांडव थे तो उस समय उनका परिहास करने गया, तो चित्ररथ गंधर्व रक्षा के लिए पहुंचे। उन्होंने जीत लिया कौरवों को, बंदी बना के ले जा रहे थे, कर्ण दुशासन सब। तो युधिष्ठिर ने बचाया उनको। ऐसी एक दो नहीं, सैकड़ों कथाएं हैं जिनका संबंध श्रद्धामूलक चमत्कार से होता है। तो प्रश्न यह है, इसका कोई ठोस शास्त्रीय प्रमाण भी चाहिए। हमारे यहाँ हर चीज प्रमाण से चलती है। प्रमाण माने होता है प्रमाकरणम प्रमाणम, जो हमारे भीतर प्रमा पैदा कर देती है। प्रमा माने निश्चयात्मिका बुद्धि, जो हमारे अंदर प्रमा पैदा कर देती है, उस प्रक्रिया को प्रमाण कहते हैं। तो प्रमा बिल्कुल ठीक शुद्ध बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि को कहते हैं। तो उसको प्रमाण कहते हैं। तो अब श्रद्धा के विषय में, श्रद्धा से रक्षा हुई बहुतों की, मृत्यु पार कर गए, अश्रद्धा वाले डूब गए, मारे गए। ये सब कौरवों को उदाहरण है, जो दिया, दुर्वासा ने शाप दिया। तो इसका प्रमाण क्या है? इसका ठीक प्रमाण भी तो चाहिए। इसका प्रमाण है, भगवान ने स्वयं गीता में कहा, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। ये बड़ा विचित्र प्रमाण है। ये भगवान ने 9वें अध्याय में 3रे श्लोक में ये कहा है कि
मेरे उस उपदेश में जो अश्रद्धा करता है, इस धर्म में अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य परंतप, उसका परिणाम अप्राप्य माम निवर्तन्ते, मेरी प्राप्ति तो कभी होती नहीं है। और मृत्यु संसार वर्तमनि, ये संसार एक मौत का कुआं है, उसमें बार बार मरना जीना घूमता रहता है, यानी मृत्यु को प्राप्त होता है। ये बड़ा प्रमाण है। श्रद्धा वाला मृत्यु को जीत लेता है, अश्रद्धा वाला मारा जाता है। भगवान ने और भी कई जगह कहा है। दूसरा प्रमाण अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, चौथे अध्याय में 41वें श्लोक के आसपास। जो अज्ञ है उसकी पहचान क्या है? उसमें अश्रद्धा होती है, संशय होता है और वो विनाश को प्राप्त हो जाता है। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, उसका निश्चित विनाश हो जाता है। और श्रद्धावान, उसको परम तत्व की प्राप्ति होती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, उसको शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तत्परः संयतेन्द्रिय, क्योंकि उसमें लग पड़ता है वो। तत्पर माने उसी समय। श्रद्धा की पहचान क्या है? जो आज्ञा भई उसमें लग पड़े, किंतु परंतु, इफ बट, लेकिन मगर चूंकि नहीं। तो इस तरह से संशयात्मा विनश्यति और अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि, मरता है अश्रद्धा वाला, स्वयं विनष्ट होता है और बहुतों को लेके मर जाता है। जैसे कृष्ण के पास दुर्योधन भी गया, अर्जुन भी गए सहायता मांगने युद्ध में। उन्होंने कहा हम युद्ध नहीं करेंगे, एक तरफ हमारी सेना चतुरंगिणी लड़ेगी, एक तरफ मैं अकेला लड़ूंगा नहीं। अर्जुन श्रद्धावान थे, उन्होंने कहा कि हमको आप चाहिए, सेना नहीं चाहिए, हम सेना वेना लेके क्या करेंगे। ये एक उत्कृष्ट श्रद्धा का रूप है कि वो लड़ेंगे भी नहीं, उनकी तरफ कोई सेना नहीं है। अब कोले दूसरा सोचेगा ये खाली माखन मिश्री खाएंगे वहां बैठे बैठे, लड्डू को भोग लगाएंगे। अरे वहां तो युद्ध का काम है, लड़ाई का काम नहीं है। वहां पर दिन रात जहां अस्त्र शस्त्र हैं, वहां भोग लगाना थोड़ी कि माखन चुराओ खाओ। लेकिन अर्जुन जानते थे, श्रद्धा वाले थे, कि वहां ये कुछ मत करें, सिर्फ हमारी तरफ रह आवे, इनकी भावना ही काफी है। और इसीलिए इस सत्य को पुष्ट करने के लिए गीता का आखिरी श्लोक है, यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ये सनातन सत्य है। कृष्ण के समय में नहीं, कृष्ण नहीं है, फिर भी जहां पर कृष्ण की मान्यता है, उनकी भक्ति है,
यत्र पार्थो धनुर्धर, वहाँ निश्चय विजय है, श्री है, विभूति है। अब वो अनुभव में आ रही है। हम समझते हैं हमसे ज़्यादा कमज़ोर आदमी दुनिया में कोई नहीं होगा, क्योंकि पैसा हम रखते नहीं हैं और कोई भी बल हमारे पास नहीं है। नाप बल तप बल और बाहुबल चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरिनाम। ये जितने बल हैं इनमें एक भी मेरे पास नहीं है, लेकिन हारे को हरिनाम, हारे माने इन बलों का अभिमान नहीं करना, केवल हरिनाम, केवल इन बलों से के अहम से रहित हो जाना, यही हारना है और यही हरिनाम में वास्तविक श्रद्धा है। तो इतने से ही हमने बहुत से चमत्कार देखे। जाने कितनी कितनी लड़ाइयां जीती, जो असंभव था, जैसे पहाड़ों की लड़ाई थी। इसमें सारे माफिया लोग, इतने पैसे वाले, अरबपति खरबपति, 1-1 करोड़ घूस दिया उन्होंने, अदालत को खरीद लिया, लेकिन अंत में उनको मुंह की खानी पड़ी। और अब भी इस समय इस यात्रा में भी कई प्रयोग लोगों ने किए हमारे ऊपर, तांत्रिक मांत्रिक अनेक प्रकार के, और उनसे रक्षा हुई और विजय हुई। छल वाला वो कभी भी सफल नहीं होता। हमसे अभी 8-10 दिन पहले जाते समय किसी प्रसंग में पंडित जी ने कहा था कि आपका अमुक निमंत्रण आएगा, आप मत जाइएगा, कह दीजिएगा हम बीमार हैं। हमने कहा हम छल नहीं करते कभी, और यही एक ऐसी बात है जिससे हमारी रक्षा होती है। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को छल और छिद्र न भावा, अच्छा नहीं लगता है। ये उनकी प्रकृति के विरुद्ध है भगवान के। अति सूधो स्नेह कुमारग है, जहाँ नेक सयानप बाक नहीं। ये ऐसा मार्ग है, तुम कौन सी पाटी पढ़े हो लड़ा, मन लेत पदेत छटाक नहीं। सरलता भगवान को प्रिय है, निश्चलता भगवान को प्रिय है। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। छिद्र माने दोष देखना, निंदा करना, उखाड़ना, पछाड़ना, टैक्ट से काम लेना। कौरवों का सारा युद्ध छल से भरा हुआ था और उन्होंने इतने छल किए, इसको कहा जाए तो कई घंटे लगेंगे। उनका सेना का संकलन छल से भरा था। कृष्ण को छल से फोड़ना चाहा। कृष्ण क्या चलाई, युधिष्ठिर के सगे मामा को
शल्य को छल से फोड़ लिया, मामा भांजे में बैर करा दिया। ऐसे ऐसे लोग छलिया होते हैं। वो बाप बेटे में भेद करा दें, भाई भाई में करा दें। ऐसी उनकी टेक्निक होती है बातचीत करने की, या चालें होती हैं। चाहे जिसको फोड़ लें, चाहे जिसको तोड़ लें, चाहे ये सब बातें संसार में चलती हैं, लेकिन भगवान के यहाँ नहीं चलती हैं। भगवान के यहाँ तो मोह कपट छल छिद्र न भावा। छल और छिद्र कपट ये सब भगवान को प्रिय नहीं है। फिर भगवान उसका कैसे समर्थन कर सकते हैं? इसीलिए भक्त को सरल और निश्चिद्र होना चाहिए, निश्चल होना चाहिए। जब वो निश्चल होता है तो भगवान को अच्छा लगता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं और उसकी विजय होती है। इसीलिए कहा गया है अंतिम श्लोक में, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर मम। सच्चे संत लोग निश्चलता सरलता सिखाते हैं। भगवान ने स्वयं कहा मार्दवम ह्रीर चापलम, आर्जव अहिंसा सत्यम अक्रोधस त्यागा शांति रपैशनम दयाभूतेश्वलोलुम मार्दवम ह्रीर चापलम तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नाति मान्यता भवन्ति संपदम देवी अभिजातस्य भारत। आर्जव को भगवान ने दैवी संपत्ति माना है। ये कभी नष्ट नहीं होती है। अमानित्वम अहिंसा अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम। ज्ञान के 20 प्रथम बिंदु में है 13/7 में। अगर उसके अंदर आर्जव नहीं तो ज्ञानवान कुछ नहीं है, वो धलछलिया है, धूर्त है। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम। आर्जव आर्जव नहीं है तो वो धूर्त है, संत नहीं है। संत के कपड़े पहन रखे हैं लेकिन वो धूर्त है, क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है, सरलता नहीं है, छल है। जब छल है तो वहां अज्ञान है, वहां भक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है। कितना भी विद्वान है, पढ़ा लिखा है, भक्तिहीन है प्राणी। गुरु नानक देव ने लिखा है, सच्चाई, सरलता और सादगी, ये तीनों सकार ज्ञानी में देखे जाते हैं। सच्चाई मिलेगी, सरलता और सादगी, पंप एंड शो नहीं मिलेगा। वो सब कपटियों के पास रहता है। इसलिए भक्त को सदा निश्चल व्यवहार, सरल व्यवहार भगवान को प्रिय है, उसी को अपनाना चाहिए। इसीलिए पांडवों की तरह उसकी विजय होगी। जय श्री राधे।